नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोटा जिले में नवनेरा बांध के निर्माण कार्य का लिया जायजा। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हुए जागरूकता कार्यक्रम और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज कई जिलों में हुई बारिश से बढ़ा ठंड का असर। कल भी कई स्थानों पर बारिश होने और कुछ स्थानों पर कोहरा छाये रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ सड़क संपर्क सुविधा बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देंगी। ये सारे प्रोजेक्ट असम और नॉर्थ ईस्ट के साथ ही दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। ये प्रोजेक्ट असम में टूरिज्म सेक्टर में नए रोजगार पैदा करेंगे और स्पोर्टिंग टैलेंट को भी नए अवसर देंगे। ये मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में भी असम की भूमिका का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7,000 से अधिक युवाओं ने हथियार छोड़कर देश के विकास के लिए कार्य करने की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम AFSPA हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले असम में केवल 6 चिकित्सा महाविद्यालय हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कोटा जिले के सुल्तानपुर के पास बन रहे नवनेरा बांध का निरीक्षण किया। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बांध के निर्माण कार्य की जानकारी दी। नवनेरा बांध के निर्माण का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। आगामी जून माह तक ये बांध बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने वापस लौटते समय हेलीकॉप्टर से बांध का जायजा लिया। बाद में जयपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संवाददाताओं को बताया कि ERCP के तहत 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई सुविधा विकसित होगी। पूर्वी राजस्थान परियोजना में हम सबको जानकारी है 13 जिले जो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ को इनके पेयजल की आवश्यकता आने वाले कुछ 30 साल तक की 1723 MCM। उसके लिए 9 जिले में जो पुराने बांध हैं या छोटे तालाब हैं जिनसे सिंचाई होती है लेकिन पानी की कमी के कारण उनसे सिंचाई नहीं हो पाती, उनको भर करके उनकी सिंचाई हो सके उसके लिए 80,000 हेक्टेयर की स्टेबलाइजेशन के लिए और धौलपुर और सवाईमाधोपुर 2 जिलों में 2 लाख हेक्टेयर नई कमान सृजित करने के लिए और औद्योगिक आवश्यकता के लिए 286 MCM पानी की व्यवस्था इस तरह से करके कुल इस 40,000 करोड़ के लागत के प्रोजेक्ट की कल्पना की गई। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मैराथन को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निरोगी जीवन के लिए सभी को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को इसके लिए प्रोत्साहित करेगी और खेलकूद को बढ़ावा देने का काम करेगी। श्री शर्मा ने कहा कि वर्तमान में व्यस्त दिनचर्या के कारण लोग स्वस्थ जीवन शैली से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में फिटनेस के प्रति जागरूक होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित करने और खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल सुविधाओं को विकसित किया जाएगा और सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों में खेलों के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। जयपुर मैराथन अल्बर्ट हॉल से जवाहर सर्किल के बीच आयोजित हुई। इसमें 5 विभिन्न श्रेणियों में बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आज जयपुर में आयोजित हुई। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद संकल्प पत्र किए वायदों को पूरा किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में मोदी की गारंटी साकार हो रही है। कोर कमेटी बैठक को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कृषि कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी ने भी संबोधित किया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स इस साल 31 मार्च तक सभी ब्लॉक और केंद्रों में आयुष्मान सुविधा केंद्र स्थापित करेगा। एम्स के निदेशक डॉ एम श्रीनिवास ने बताया कि इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखरेख योजना के तहत आयुष्मान सुविधा केंद्र इन सेवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतराल को पाटने के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता 7 लाख गांवों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्य की जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगे। इस अभियान में 30 लाख से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल हिमाचल प्रदेश के भरवाना में जिया मतदान केंद्र से गांव चलो अभियान का शुभारंभ किया। आज विश्व कैंसर दिवस है। इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अलवर में वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने राजीव गांधी अस्पताल से कैंसर जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने अस्पताल में कैंसर उपचार से जुड़े थेरेपी वार्ड का भी उद्घाटन किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर लोगों से गुटखा और धूम्रपान से दूर रहने का आह्वान किया है। बूंदी में भी कैंसर जागरूकता को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राजकीय जिला आयुर्वेद अस्पताल में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि दुनिया भर में कैंसर हृदय रोग के बाद मृत्यु का दूसरा बड़ा कारण है। झुंझुनू में राजकीय बीडी के जिला अस्पताल में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को कैंसर से बचाव के लिए जागरूक किया। कोटा में आज वन भारत साड़ी वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। वस्त्र मंत्रालय की ओर से मनाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत उत्सव के तहत ये वॉकेथॉन हुई। इस दौरान महिलाएं रंग बिरंगी साड़ियां पहनकर पहुंची, जो विभिन्न राज्यों के अलग अलग पहनावे को प्रदर्शित कर रही थीं। इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा कि साड़ी भारतीय नारी के गर्व का प्रतीक है और ये हमारी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस वॉकेथॉन का उद्देश्य हर नारी को खुद के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कार्यक्रम से वर्चुअली माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं का वर्चस्व आज सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश होने और ठंडी हवा चलने से सर्दी का असर बढ़ गया है। टोंक, चूरू, अजमेर, झालावाड़, सीकर, झुंझुनू, दौसा और अलवर जिलों में आज कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। भरतपुर जिले में बारिश के साथ ठंडी हवा चलने से लोगों को ठिठुरन का एहसास बढ़ गया। बारिश से चने और गेहूं की फसल को फायदा होने की उम्मीद है। नागौर जिले में भी आज दिन भर रुक रुक कर मावठ का दौर जारी रहा।
कृषि विभाग के सहायक निदेशक शंकर राम ने बताया कि सरसों, तारामीरा, गेहूं, ईसबगोल आदि फसलों के लिए ये बारिश अमृत का काम करेगी। वहीं जीरे की अगेती फसल में थोड़े नुकसान की आशंका है। राजधानी जयपुर में आज सुबह से बादल छाए रहे और रुक रुक कर कई बार हल्की बारिश हुई। बाड़मेर में आज दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जिले में 2 दिन से घने बादल छाए हुए हैं। इस बीच रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। धूप नहीं खिलने और ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम का मिजाज बदलने से जिले में ठंड का असर बढ़ गया है। दूसरी तरफ इस मौसमी बदलाव को जिले के किसान रबी की अगेती फसल के लिए नुकसानदायक और पछेती फसल के लिए फायदेमंद मान रहे हैं। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। आज जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के 20 से अधिक जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। कल जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना है। चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों सहित कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रह सकता है। जयपुर में चल रहे 67वें राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिताओं का आज समापन हो गया। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बजाज नगर में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री अवनी लेखरा और केंद्रीय विद्यालय संगठन के अपर आयुक्त NR मुरली मौजूद रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोटा जिले में नवनेरा बांध के निर्माण कार्य का जायजा लिया। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज कई जिलों में हुई बारिश से ठंड का असर बढ़ गया है। कल भी कई स्थानों पर बारिश होने और कुछ स्थानों पर कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।